बादाम खाने के फ़वाइद और उनका तरीक़े इस्तेमाल कैसा होना चाहिए। बादाम एक खुश्क मेवा है जो ग़िज़ाई खसूसियात से मालामाल है। ये मेवा ना सिर्फ लजीज बल्कि सेहत बख्श भी साबित होता है। इस मेवे के इस्तेमाल से दिमागी सलाहियत में इजाफे के साथ कोलेस्ट्रोल का लेवल भी नॉर्मल रहता है। बादाम के दीगर फ़वाइद के मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करने से पहले बादाम के बारे में मुख्तसरन जान लेना ज़रूरी होता है। प्यारे दोस्तों, उससे भी पहले प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायत ही अदब से प्यार से दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमूमी तौर पर बादाम को दो अक़साम में तकसीम किया जाता है। पहली किस्म मीठी होती है जबकि दूसरी किस्म कड़वी। इसका दरख्त 20 से 25 फुट तक ऊंचा होता है। इस मेवे के तिबी फ़वाइद से तो किसी को भी इनकार नहीं, लेकिन इसके इस्तेमाल के मुतल्लिक हमेशा मुतज़ाद राय पाई जाती हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। बादाम को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बेवक्त भूख लगे तो बाज़ार की गैर मियारी चीज़ें खाने की बजाय मुट्ठी भर बादाम खा लें। ये वो मिसाली मेवा है जिसे दिन और रात के दौरान किसी भी वक्त खाया जा सकता है, लेकिन अफराद की अक्सरियत बादाम को भगो कर खाने की आदी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या बादाम को भगो कर खाने से इसकी अफादियत बढ़ जाती है। इसका जवाब माहिरीन ने कुछ यूँ दिया है कि हाँ, वाकई ही बादाम को भगो कर खाने से इसकी अफादियत बढ़ जाती है। माहिरीन के मुताबिक कुछ घंटों के लिए इस मेवे को भगोने से इसके छिलके का जहरीला मवाद खारिज हो जाता है और ग्लूटीन नामी प्रोटीन डीकम्पोज होता है, जो इसके फ़वाइद को कई गुना बढ़ा देता है। बादाम के तिबी फ़वाइद। माहिरीन के मुताबिक ये मेवा मुतअद्दिद ग़िज़ाई अज्जा को हासिल करने का बुनियादी ज़रिया है, जिनमें प्रोटीन, सेहत बख्श चर्बी, फ़ाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ई, कॉपर, जिंक, आयरन, पोटाशियम और कैल्शियम वगैरह शामिल हैं। ग़िज़ाई माहिरीन कहते हैं कि तकरीबन 28 ग्राम बादामों में 165 कैलोरीज, 6 ग्राम प्रोटीन, 14 ग्राम फ़ैट, 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 3 ग्राम फ़ाइबर मौजूद होते हैं। जिल्द का निखार। ये मेवा एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात का हामिल होता है और ख़ास तौर पर इसमें विटामिन ई आपकी जिल्द को फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले नुकसान से बचाने और बढ़ती उम्र की अलामात को कम करने में मदद फराहम करता है। जिल्द को निखारने और बढ़ती उम्र की अलामात को कम करने के लिए आप हर रोज़ भीगे हुए मुट्ठी भर बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ियाबतीज़ से बचाओ। इस मेवे में मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि जिस्मानी अफ़ाल के लिए नहायत ज़रूरी होते हैं। ये एसिड्स खून में ग्लूकोज़ की मिकदार मतवज़्ज़न रखते हैं और ग्लूकोज़ की जज़ाबियत के अमल को भी कंट्रोल करते हैं। मुख्तसर अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि बादाम ब्लड ग्लूकोज़ की सतह को नॉर्मल रखने में मदद फराहम करता है। खून में ग्लूकोज़ का नॉर्मल लेवल ज़ियाबतीज़ के ख़तरे को कम कर देता है। इस मेवे के बाकायदा इस्तेमाल से इंसुलिन की मज़ामत की रोकथाम भी होती है, जो कि ज़ियाबतीज़ का बायस बनती है। सेहतमंद और जगमगाते बाल। बादाम उन तमाम प्रोटीन और अज़ा से मालामाल हैं जो बालों की नशो नुमा के लिए अहम होते हैं और इनकी मजबूती में किरदार अदा करते हैं। इसमें मौजूद जिंक और मैग्नीशियम बालों की नशो नुमा में बेहतरी लाते हैं, जबकि विटामिन ई इन्हें मजबूत और विटामिन बी चमक और लंबी उम्र फराहम करते हैं। निज़ाम हाजमा में बेहतरी। जिस्मानी सेहत और ख़ास तौर पर मैदे की सेहत को बरकरार रखने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ग़िज़ा को हज़म करने में मुफीद होते हैं, इसको मुख्तलिफ़ अज्जा में तब्दील करते हैं। इन बैक्टीरिया के कम होने की सूरत में मुतअद्दिद अमराज का सामना करना पड़ सकता है। रोज़ाना ये मेवा इस्तेमाल करने से इन अमराज से बचा जा सकता है, क्योंकि बादाम इस्तेमाल करने की आदत बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाती है। दमागी सलाहियत और हाफजे के लिए भी मुफीद। चूँकि ये मेवा विटामिन ई और फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे दिमाग की ख़ज़ा भी कहा जाता है। ये दिमाग पर बढ़ती उम्र के असरात को कम करता है। इसके साथ साथ हाफजे को तेज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में ये मेवा खाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि रात को सोने से पहले 8 से 10 बादाम भिगो कर रख लें और सुबह खा लें। पानी में भिगोए हुए बादाम आसानी से जिस्म में जज्ब हो जाते हैं। इसके अलावा बादाम में मौजूद विटामिन बी सेक्स प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में मदद फराहम करते हैं। इस मदद की फराहमी से दिमागी खलियात में पैदा होने वाली ख़राबियों की दुरुस्तगी में मदद मिलती है।
से कल्ब से बचाओ। इस मेवे में मौजूद सेहत बख्श चर्बी, एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियात कापर और मैग्नीशियम खून और दिल की शरियानों की सेहत बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। बादाम के छिलके में एक नबाताती कंपाउंड पाया जाता है जो खून की शरियानों के मसाइल और हार्ट अटैक से बचाता है। इसके अलावा इसमें एक कंपाउंड फिलियोनोइड्स पाया जाता है जो कि वार्म्स को कम करता है और वार्म की कमी दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हड्डियों और दांतों की मजबूती। बादामों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस मौजूद होते हैं जो कि सेहतमंद और मजबूत दांतों और हड्डियों की ज़रूरत है। इस मेवे के इस्तेमाल से हड्डियों के फ्रैक्चर और भुरभुरेपन का खतरा कम हो जाता है, जबकि बढ़ती हुई उम्र के साथ दांतों के मसाइल के खतरात भी कम हो जाते हैं। कैंसर से बचाओ। बादाम में विटामिन ई की ऐसी किस्म पाई जाती है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के हामिल होने की वजह से कैंसर का बायस बनने वाले फ्री रेडिकल्स के खिलाफ मुज़ाहमत में भरपूर किरदार अदा करती है। कुछ माहिरीन के मुताबिक इस मेवे के इस्तेमाल आंतों, मसाने या छाती के कैंसर के खतरात को भी कम करता है। वज़न में कमी। इस मेवे में मिठास की मिकदार बहुत कम होती है, इसलिए थोड़ी मिकदार में इसका हर रोज़ इस्तेमाल मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, जिससे जिस्मानी वज़न में कमी आती है। पट्ठों की हिफाजत। बादाम के दूध में विटामिन ई अल्जाइमर की रफ्तार सुस्त करता है, जिससे ज़हनी कारकर्दगी बेहतर होती है। इसका दूध बनाने का तरीका यह है कि कुछ बादाम भिगो कर रख लें। जब छिलका उतरना शुरू हो जाए तो इसको ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह पीस लें। फिर इस पीसे हुए बादामों को पानी में मिक्स कर लें। ये दूध फ्रिज में 4 से 5 दिन तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। बादाम के दूध के साथ साथ इसका तेल या रोगन भी मुफीद होता है। रोगन बादाम किस कदर मुफीद होते हैं। बादामों को केमिकल प्रोसेस के ज़रिए तेज़ आग में पकाकर रोगन या तेल हासिल किया जाता है। इस तेल को किसी भी लोशन या क्रीम के मुतबादिल के तौर पर जल्द की खुश्की ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रोगन को एवोकाडो में शामिल करके पेस्ट बनाकर बालों पर लगाने से खुश्की दूर होती है और बालों की चमक में इजाफा होता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा अथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आप दोस्तों की खिदमत में पेश करते हैं, तो क्या ही खूब होगा कि आप तो फ़ायदा उठा ही रहे हैं हमारी इस वीडियो से, आपके दोस्त भी फ़ायदा उठाएं। तो सिंपल सी बात है, हमारी इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब नई वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को पहले मिले। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अला निगहबान।